अपना वीडियो नंबर 28। व्यतिरिक्त म्हणजे वेगळा। हम हिंदी में पक्षों को ट्रांसलेट करके अनुवाद करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वेगळा म्हणजे ते दोन्ही जेत असती ते तो नहीं। वेगळा मतलब अर्थात वह दोनों जहां पर हैं वहां वह नहीं है। आगे है तरी अव्यापकत्व आपजल। ये पक्ष पूरा पढ़ना है, हमने आधा पढ़ा है। वेगळा म्हणजे ते दोन्ही जेत असती ते तो नाही, तरी अव्यापकत्व आपजल। आणि सृष्टीमध्ये स्वरूप नाही तरी अवतार उदाहरण कैसे। मनोनी असोनी वेगळा, यथा पित्रा पुत्रा वेगला, यथा उदका मध्ये चने। ऐसे पक्ष पढ़ना है पूरा, यहां तक समझने के लिए हमें पूरा पढ़ना है। ये कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं अगर कहते हो वेगला मतलब अलग, तो वहां पर जहां पर जीव और प्रपंच है वहां परमेश्वर नहीं है, ऐसा हो गया। कहते हैं अगर ऐसा है तो परमेश्वर ने उनको व्यापा हुआ नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तरी अव्यापकत्व आपजल, फिर परमेश्वर ने उन्हें व्यापार नहीं हुआ या जीव और प्रपंच को अव्यापकत्व है ऐसा मन में आएगा, ऐसा आपको लगेगा। और क्या लगेगा और क्या हो जाएगा। एक्चुअल में परमेश्वर स्वरूप जो है जीव और प्रपंच से अलग नहीं है। एक्चुअल में परमेश्वर स्वरूप जीव और उससे अलग नहीं है, अलग है पर नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं वो। मान लो अलग है, यानी जीव इधर है प्रपंच इधर है परमेश्वर इधर, ऐसे हो जाएगा स्वरूप। वो कहते हैं असोनी वेगड़ा, अब बताएंगे वो। तो कहते हैं ऐसा अगर कहेंगे तो अव्यापकत्व आपजल, यानी परमेश्वर उन्हें व्यापा हुआ नहीं है ऐसा लगेगा। और सृष्टि में स्वरूप नहीं है, नहीं होगा तो अवतार कैसे होंगे, अवतार धारण कहाँ से करेंगे और उद्धार का कार्य कैसे करेंगे। इसलिए होकर भी अलग है, मनोनी असोनी। इसलिए परमेश्वर होते हुए भी अलग है। आप यहां पर हो पर आप तो अलग रहते हो। हाँ जी, आप यहीं पे हो कि अलग हो। यहीं पे हो ना, नगरी में ही हो ना, नीलभट्ट भंडारे का नगरी में हो ना, पर होते हुए भी अलग जगह बैठे हुए हो। जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। असोनी वेगड़ा, ऐसी रोती रहती है मैं इसके साथ तो हूं, पता नहीं ਐ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ नहीं भी हैगे, सबके साथ है। हम साथ है ना कि नहीं है, साथ होते हुए भी साथ होते हुए भी अलग है। हम साथ है ना पर अलग भी है ना। इसलिए कहते हैं परमेश्वर असोनी वेगला, इसलिए जीव प्रपंच व्यतिरिक्त बोला। जैसे पिता और पुत्र दोनों इकट्ठे हैं पर अलग हैं, रहते अलग है लेकिन हैं दोनों अलग पर पिता पुत्र दो अलग अलग हैं पर हैं इकट्ठे। ऐसे ही परमेश्वर और जीव है इकट्ठे पर दोनों। फिर वो कहेंगे आपने एग्जाम्पल दिया पिता पुत्र का, तो वो सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। कहते नहीं, अब ये दिया पिता पुत्रा वेगड़ा, ये दिया जीव के लिए। अगला जो उदाहरण दिया है वो प्रपंच के लिए दिया है। जैसे उदक में चने, उदक और चने दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो वैसे ही परमेश्वर स्वरूप के अंदर जड़ है वो चना, तो वो ऐसा माना, उदक स्थानीय परमेश्वर, चने स्थानीय प्रपंच, ऐसा भी मान सकते हैं। पिता पुत्र का न्याय इसलिए दिया कि दोनों चेतन है, और उदक चने का न्याय इसलिए कि दोनों अलग अलग है। चना खड़ा हुआ है, पानी बहता है, उसमें फर्क है, दोनों है प्रपंच ही पर दोनों का न्याय दिया गया। उदक भी तो प्रपंच के अंतर्गत आएगा, पर दोनों में पिता पुत्र का जो है दोनों सिमिलैरिटीज हैं,
उदक और चने में सिमिलैरिटीज नहीं है। तो ये दो उदाहरण दिए कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अभी फिर इतना सिंधी सुन लो, उसकी अर्थ हम आपको और क्लियर करेंगे बाद में। आगे, ना ऐसा सृष्टि झाला तरी संबंध फल हो आवे। कहते अगर परमेश्वर सृष्टि में है तो सभी को संबंध फल होना चाहिए। अगर यहाँ पर ईश्वर स्वरूप है, हम उसमें बैठे हुए हैं, तो हमारे को संबंध फल होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें संबंध दिया, ऐसा होना चाहिए। आनी खेद हलादी संता संत, और हमने जो कुछ किया ऐसा तोड़ा फोड़ा, तो परमेश्वर को खेद आह्लाद होना चाहिए। उसकी वजह से हमें संत और संत कर्म होने चाहिए। इसलिए मनोनी कारणत्व मिसला परि कार्य नहीं, इसलिए कारण रूप में हमसे मिला हुआ है इस सृष्टि के अंदर, परंतु कार्य रूप में नहीं। आनी व्यापकत्व न भंगोनी त्यांत शिरला से, और व्यापक को न भंग करते हुए उसमें भी शिरला हुआ है, यानी प्रवेश किया हुआ है। परिते दोनी नहीं, परंतु जीव और प्रपंच ने परमेश्वर के अंदर नहीं है। जीव और प्रपंच के अंदर परमेश्वर नहीं है, परंतु जीव और प्रपंच परमेश्वर के अंदर, स्वरूप के अंदर है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अनि व्यापकत्व न भंगोनी त्यांत शिरला से परिते दोनी नाही, यथा उदका मदे वस्त्र सोनी विल, जैसे पानी के अंदर कपड़े डाल के होते हुए भी उसमें, मैंने कपड़े पानी में डाले हुए हैं तो पानी में डाल दिए, वो कहते पानी में डाल दिए, पर वो बाल्टी में डाले, नदी में नहीं डाले थे तो चले जाएगा। पानी में कपड़े डाले तो पानी अलग है, कपड़े अलग है ना। तो कपड़े के अंदर पानी है या पानी के अंदर कपड़े हैं? कपड़े में पानी है। फिर आप ऐसे क्यों बोलते हैं मैंने कपड़े पानी में डाल दिया? क्योंकि लिमिटेड होता है पानी। आप कहते हो मैंने कपड़े में पानी डाल दिया, नहीं आप क्या कहते हो, हम कपड़े में पानी डाल दिए कि पानी में कपड़े डाले? पानी में कपड़े डाले ऐसे ही बोलते हैं, वैसे हम तो कपड़े भी भिगोने हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। पानी में कपड़ा या कपड़े में पानी एक ही है। नहीं, हाँ, अलग है, हो जाए अलग हो जाता नहीं है अलग, लेकिन है हाँ, होते हुए भी हाँ, इकट्ठा ही ऐसे मिला दिया। रोज आप कहते हो मैंने कपड़े भिगो दिए। हाँ, तो लिमिटेड पानी लेते हैं ना। फ्लोइंग होगा तो पानी में डालना होगा ना, वो जैसे नदी में डाल दिया। सोचना पड़ेगा अब क्या कहना चाहते हैं। मेरी बात समझ आओ, मैंने कपड़े भिगो दिए, कपड़े धो दिए, आपको बस छोड़ दो, अपने से मत खाओ। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे ब्रह्म विद्या शास्त्र में ऐसा नहीं चलता, शब्द ज्ञान है। यही तो कहानी है सारी ब्रह्म विद्या शास्त्र की। शब्दों के माध्यम से ज्ञान होना है, तो शब्दों को क्या कहना चाह रहे हैं वो समझना पड़ेगा। ये नहीं ठीक है छोड़ दो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर समझने की इच्छा है तो, नहीं तो फिर आपको समझने की इच्छा नहीं है तो चुपचाप पेड़ के नीचे आल माल विधि निषेधाचे ज्ञान झाले यही पाचे नामी जो झाडातली जन्मशेपी तोची जरी वाया गेला तर मी जी दाढ़ीला होय। आचार्य कह रहे हैं ज्यादा सिर खपाई करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ले लो ज्ञान, स्मरण करने बैठ तो 5 माला लेके पेड़ के नीचे बैठे उसको भी प्राप्ति हो जाएगी। पर इतने भाष्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर इतने महाभाष्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर खपाने की जरूरत नहीं है। ये तो किसी किसी को शौक होता है, कोई विरला ही होता है जो इस चीज़ों में घुसता है। बाकी तो कहते हैं ये इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं भी समझ आया ना तो ईश्वर फिर भी मिल जाएंगे। पर सूत्र और उनके अर्थ और लीला चरित्र ये मालूम होना चाहिए। सूत्र वचन और उनके अर्थ, सिद्धांत अर्थ और लीला चरित्र, इसको आवर्तन करते जाओ, सब ईश्वर मिल जाएंगे। ये तो किसी किसी के एक पागलों के काम है, जिन्होंने पाना है पागल गल नु पाना है, बात को समझना है उनके लिए है। ठीक है, जैसे उदक में वस्त्र होते हुए भी वस्त्र उससे अलग है। आप कपड़े निकाल लेते हो, अब बदल गया ना, अब आगे आ गया ना बेटा, हम आगे आ गए हैं। अभी मैं आपको सिर्फ हिंदी बता रहा हूँ कि आप पक्षों की हिंदी थोड़ी समझ लो, एक्सप्लेनेशन आपको मैं बाद में करूंगा। है आगे, जीवा चटाई सकला सी मिली जे ऐसी शक्ति से, जीव के पास सभी में मिल जाए ऐसी शक्ति है। दिमाग में बात बना लो, एक जीव के ठिकाने सभी में मिल जाए ऐसी शक्ति है। ये क्या हो गया निर्णय, जीव के ठिकाने सभी में मिल जाने की ऐसी शक्ति है, सभी में मिल जाए ऐसी शक्ति है। सूत्र क्या, जीव जैसा संगी ठेवी जे ऐसा था भी।
जीव सर्वाधिकारी, ये 2 सूत्र इसमें हम ले सकते हैं। आणि प्रपंची है नहीं, प्रपंच में ऐसी समृद्धि नहीं है कि जिसमें जिसके साथ जो सबके साथ मिल सके। जिथे जाते उथे वैसे ही हो जाते हैं, सबकी बातों में आ जाते हैं ना, अपना दिमाग ही नहीं है। प्रपंच में ऐसा नहीं है, वो सभी के साथ मिल सकता नहीं है। अभी इतनी बात समझ लो, ठीक है। पंचभौतिक प्रपंच कैसा है? 5 भूत और त्रिगुणात्मक प्रपंच, 5 भूत और 3 गुण वाला प्रपंच है। आगे चलते हैं। लापिका नंबर ये 4 नंबर का जो हमारा है वो सूत्र का टीका दूसरी पूरी हो गई। अब आगे चलते हैं। लापिका, तरी जैसाची ईश्वर जीवा प्रपंचा वेगळा, तैसाची ब्रह्म माया ही वेगळा म्हणवानी का है। कहते जैसे ईश्वर जीव और प्रपंच से अलग है, वैसे ही ब्रह्म और माया अलग है, ऐसा कहेंगे क्या? क्वेश्चन क्या राइज किया, बोलो। जैसे ईश्वर अलग है तो जीव और प्रपंच से अलग है, वैसे ही ब्रह्म और माया भी क्या अलग है, ऐसा कहें क्या? कहते नहीं, ब्रह्म माया ईश्वर ऐसा त्रयंश परमेश्वर एक। क्वेश्चन का आंसर है नहीं, कहानी खत्म हो गई। आगे चलते हैं। अब इसमें वचन है, सत शब्द ब्रह्म बोलीजिए। सत शब्द से ब्रह्म को बोलेंगे, चित शब्द से माया को बुलाएंगे, अनंत शब्द से ईश्वर को बुलाएंगे। ब्रह्म माया ईश्वर ऐसा त्रयंश परमेश्वर एक को आती है। अब आगे चलते हैं। टीका, आनंद आदि के नामे, आनंद इत्यादि नाम, आनंद, चित्त और सत्य, ये 3 नाम हैं। किसके हैं? ब्रह्म माया ईश्वर के। ईश्वर, माया और ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म माया ईश्वर, इनके 3 नाम हैं। नाम रखा है। बाबा कहते आज से तुम्हारा नाम आनंदमणि। नहीं, 2 नाम। पहले मेरा ये नाम था, अब संन्यास के बाद मेरा नाम, शादी के पहले ये नाम था, शादी के बाद लड़कियों का नाम बदल जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। वो कहते हैं मीराबाई अरोड़ा की पंगत है। मैंने कहा नहीं, वो मीराबाई अंकुल नेर की पंगत है। वो कहते हैं मुझे क्या पता, ये तो आपने बताया, सुना आज हाँ, ऊपर स्टेज पे। अभी 2 नाम हो गए। कुछ लोग उस नाम से जानते हैं, कुछ लोग इस नए नाम नाम से। से जानते व्यक्ति एक है। ऐसे आनंद नाम भी ईश्वर का है, उसका नाम ईश्वर भी है और उसका नाम माया भी है, चित्त भी है, उनका नाम ब्रह्म भी है और सत्य भी है। फिलहाल इतना ही। अब कहते हैं आप कंफ्यूज कर रहे हो, कहते हैं गुड़े, ये गूढ़ नाम है। आनंद नाम का बड़ा गूढ़ अर्थ है, गहरा अर्थ है। चित्त का बड़ा गहरा नाम, कित शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है। सत शब्द का अर्थ बड़ा गहरा है। संकेती चीज, सिद्धांतिक है, संकेत दिया जा रहा है, किसी चीज का संकेत दे रहे हैं वो कि ईश्वर में आनंद है, माया चंचल है और ब्रह्म स्वरूप सत्य है। अब कोई संकेत दे रहे हैं कि ऐसा भी ये स्वरूप है। आगे उपदेशांतुले, इनका उपदेश किया गया है किसमें? ब्रह्म विद्या। हाँ, एरे शास्त्री बोली जाती प्रसिद्ध। सच्चिदानंद स्वरूप अन्य शास्त्रों में भी बोला गया है ना। अन्य धर्मों में भी सच्चिदानंद शब्द बोला गया। बोला गया। एरे शास्त्र यानी अन्य शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है ये। और ये सिद्धांत से ऐसा बताना चाहते हैं। आगे यहाँ बदल गया, अब ये बात खत्म कर दी, अगली बात बता रहे हैं। ब्रह्म अभिन्न रूप, ब्रह्म स्वरूप जो है वो अभिन्न रूप है, भिन्न नहीं ही रूप है, ईश्वर के से अलग नहीं है, पर थोड़ा सा। अब उदाहरण देंगे, जैसे पाठी पोठ, जैसे पेट, पाठ पेट
पीठ और पेट है एक ही शरीर के। दूसरा है यथा अंगुली चटाई अस्थि मांस रुधिर, जैसे अब तीनों के बाद, जैसे उंगली में हड्डी भी है, मांस भी है और खून भी है, ये तीनों अलग अलग हैं, उसका नाम रख दिया उंगली। ऐसे ही सद्ब्रह्म है, माया है और ईश्वर है, उसका नाम रख दिया सच्चिदानंद। और इसमें से एक चीज अलग कर देंगे, इसका नाम उंगली रह जाएगा क्या? हड्डी हो जाएगा। ऐसे ही तीनों को अलग कर देंगे तो सच्चिदानंद नहीं रह जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। ये समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं हम। हाँ, ये तीनी असोनी एक वेगळे करुणा ये, तैसे एरे दोनी वेगली करुणा ये ती, वैसे ही उन दोनों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वरूप है, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है। आगे चलते हैं। माया ईश्वरे सी नित्यत्वे साम्य नाही, माया ईश्वर के पास हमेशा रहते हुए भी उसके जैसी नहीं है। हमेशा उसके पास है, परमेश्वर के साथ नित्य नित्य है, हमेशा उसके पास। माया परमेश्वर प्रति ओल्गे 24/7 थ्रू आउट, रह पास होकर भी उसके सामान्य नहीं है, वो रहकर भी समझ नहीं पा रही है। ये निर्वचन में आएगा आगे। काजे वेच रूप अन्यथा तवसे, क्योंकि वो वेच रूप में ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी है आज्ञा पालन के लिए। आणी तो अप्रतिरूप अवगाची अर्थी, और जो ब्रह्म स्वरूप है अप्रतिरूप है सभी अर्थों में। माया के साथ उसकी कोई सिमिलैरिटी नहीं। वो कह रहे हैं एक ईश्वर है, उसके साथ दो चीजें हैं, एक माया और एक ब्रह्म स्वरूप। तो दोनों एक जैसे हैं? कहते नहीं, माया स्वरूप बिल्कुल अलग है, पास होकर भी नहीं है, वेच रूप में है, और सद्ब्रह्म स्वरूप है वो अप्रतिरूप है। तो ईश्वर के साथ दोनों हैं पर दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों पक्ष कविश्वराचे, यह दोनों पक्ष जो पीछे आ गए ये कविश्वरबास जी के हैं, ये स्मृति स्थल में आए हुए हैं। आगे आता है महिम जी का पक्ष। महिम जी की जो सुना था आचार्य जी से, वो लाइन एक लिखी है। ईश्वरी विरुद्धत्व से, ईश्वर स्वरूप में विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध धर्मा समावेश ईश्वरी चाहते, ऐसा है ना। हाँ, जैसा परोक्ष ज्ञानिया प्रपंच उभय प्रपंची तादात्म्य फिटले परिदेहा वेगला हो जाने, तैसा मला होनी न वे। जैसे परोक्ष ज्ञानी, अपरोक्ष ज्ञान होने पर स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच से उसका जो तदात्मक भाव था, तदात्मक होए था ना वहां पे, है ना। मगजीव नाही तेचे गंधर्व नगर से त्या माजी रिगे, वो तदात्मक उसका परोक्ष ज्ञान होने पर अलग हो जाता है, अपनेपन का भाव उसका, परंतु भाव खत्म हुआ, मल से अलग नहीं हो पाता। मल से अलग कब होता है? सामान्य ज्ञान में। ठीक है, ये यहां पर बता रहे हैं। यानी ईश्वर के पास माया और सद्ब्रह्म स्वरूप है, भाव नहीं है, आत्मा का भाव नहीं है, भाव खत्म हो गया मानो जो भी है, पर अलग नहीं हो सकते। समानता नहीं है पर अलग नहीं होते वो, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, ये पांचवा हमारा संपूर्ण हो गया। हो गया ना बेटा। जैसे वो, हाँ, परंतु देह से अलग होना और मल होना हो सकता है, परंतु मलों से अलग नहीं हो सकता। यानी स्थूल प्रपंच से जो है उसका शरीर थोड़ा अलग हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञानी का दिखाई नहीं देता, परंतु मलों से अलग नहीं होता। हिंदी में इतनी समझ लो इसके, हैं पक्ष भी, इसकी जो डिटेल है हम इसके बाद शुरू करेंगे। हाँ, आगे 5 हो गए, यानी 5 नंबर की तीसरी टीका 5 सूत्र हो गए। आगे भी वीडियो अगला बनाते हैं।